बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आधी रात को मास्टर प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और ना सिर्फ शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है और थाना आबपारा ले जाया गया है, बल्कि इसके साथ ही साथ और बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बगावत के और गद्दारी के मुकदमात का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर एंकर इमरान रियाज खान को धर लिया गया है। ये सारी डेवलपमेंट्स आधी रात को हुई हैं और इस सब में शेख रशीद की गिरफ्तारी क्यों हुई है, एफआईआर भी मेरे पास आ चुकी है और शेख रशीद को जब गिरफ्तार करके किस तरह से किया गया ये भी एक अलग कहानी है। और जब गिरफ्तार करके शेख रशीद साहब को थाने लाया गया उस वक्त उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, जितनी उन्हें करने दी गई गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू बड़ी अहम है, वो भी मैं आपके सामने वीडियो चलवाऊंगा। और इमरान रियाज का मौकफ भी सामने आ चुका है और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि मामला अब यहां पर रुकने वाला नहीं है। और मास्टर प्लान जो है जब वो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि असल कहानी और असल माजरा जो है वो इस वक्त क्या है और इस वक्त देयर इज अ रीजन कि किस तरह से चीजें हुई हैं। और इमरान रियाज को जिस तरह से धर लिया गया है, फोन और दीगर सामान कब्जे में लिया जा रहा है, ये सारा मामला क्या है, ये सारा माजरा क्या है, ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब तो जमानत पर रिहा हुए और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में नाकामी के बाद बहुत से लोग बौखलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं और बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, सॉफ्ट स्पोकन खातून हैं और एमएनए हैं। जाहिर बात है इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो अब साबिका एमएनए हैं शामदाना गुलजार साहिबा, उन पर एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बगावत का मुकदमा, जाहिर बात है कि जो बातें उन्होंने की हैं, बगावत और गद्दारी और इश्ताल दिलाने का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर जो है वो खातून रहनुमा पर भी इस्लामाबाद का थाना है, जो विमेन का थाना है, उसमें दर्ज किया गया। इसके साथ ही साथ शेख रशीद साहब जो हैं उन्हें रात को बेसिकली गिरफ्तार किया। और इस सारे मामले में मैं आपको यह बता दूं कि ये इस वक्त शुरू में समझ नहीं आ रही थी कि शेख रशीद साहब को कहां से गिरफ्तार किया गया है और कुछ मामलात हैं और इस मामले को एक डिफरेंट रुख भी दिया जा रहा है, जिसमें शेख रशीद साहब के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के कुछ इल्जामात हैं जो लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि शेख रशीद साहब की रात गए जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक एफआईआर सामने आई है जो 1 फरवरी की है और गिरफ्तारी जारी बात है रात तकरीबन 2 बजे 2 फरवरी को डाली गई है। और इस सब के अंदर राजा इनायतुर रहमान हैं, ये नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के और ये रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, और इन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई है। और इस एफआईआर के अंदर इन्होंने कुछ जुर्म हैं जो शेख रशीद साहब ने किए हैं, जिसमें दफा 120 बी, दफा 153 जो ए है और इसके साथ ही साथ दफा 505 ये शेख रशीद साहब के ऊपर लगाई गई है। और इस सब के अंदर इन्होंने जो एफआईआर का मतन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लिखते हैं कि बखिदमत जनाब एसएसपी ऑपरेशन साहब इस्लामाबाद पुलिस, जनाब आली गुजारिश है कि साहिल अपनी सारी डिवीजन इन्होंने चीजें लिखी। मौरखा 27 जनवरी को मैं पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद मकाम घर नंबर गली नंबर 85 सेक्टर G64 पर मौजूद था कि बोल न्यूज चैनल पर बवक्त 10:30 बजे एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें इल्जाम अलैया शेख रशीद अहमद ने एक साजिश का जिक्र करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने कुछ दहशतगर्दों की खिदमात हासिल कर ली हैं जो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। यानी अब आप समझ जाएं कि ये वही चीज है जो इमरान खान साहब ने जो इल्जाम लगाया उस इल्जाम को रिपीट करने पर शेख रशीद साहब के ऊपर ये एक अदद एफआईआर जो है ये दर्ज की गई है। अब यहां पर शेख रशीद साहब जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर थाना आबपारा, ये इस्लामाबाद का थाना है, वहां पर ले जाया भी गया। लेकिन इसके साथ ही साथ शेख रशीद साहब के ऊपर जो जियो न्यूज है उसके ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। और शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ ये है और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक की और बताया कि घर को चारों तरफ से घेरा गया और शेख रशीद साहब के जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ किया गया। जबकि इस वक्त जो हुकूमत के हिमायती मीडिया चैनल्स हैं वो इस मामले को एक और रंग भी देना
देना चाह रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि शेख रशीद को विफाकी पुलिस नहीं बल्कि मरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और यहां तक कि ये खबरें चलाई जा रही हैं कि शेख रशीद के कब्जे से असला भी बरामद हुआ है। पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि शेख रशीद नशे की हालत में है। शेख रशीद से शराब की बोतल भी बरामद हो गई है। ये सारे मामलात क्या हैं, ये क्या रंग इख्तियार कर रहे हैं, ये हम सबको पता है कि इस तरह की चीजें किस तरह से होती हैं। और इस सब में बताया यह जा रहा है, जो दूसरी साइड रिपोर्ट कर रही है कि शेख रशीद को मरी पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है, जबकि इस वक्त यह बताया जा रहा है कि जो शेख रशीद के भतीजे हैं उनका कहना है कि शेख रशीद की रिहाइश गाह है निजी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, ये रावलपिंडी के करीब उनका एक घर है, वहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जाहिर बात है, आपको पता है कि शेख रशीद जो हैं वो लाल हवेली के रिहायशी तो हैं, लेकिन लाल हवेली सील कर दी गई है और इस केस के अंदर इस्लामाबाद पुलिस शेख रशीद साहब को मुतअद्दिद नोटिस ऑलरेडी जारी कर चुकी है। अब इस सब के अंदर शेख रशीद साहब जो हैं जब वो थाने पहुंचे तो उन्होंने कुछ बात की है। इमरान खान साहब का भी रात गए, रात को तकरीबन 2:30 बजे इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी आया शेख रशीद की गिरफ्तारी पर, उस पर मैं बाद में आता हूं। इमरान रियाज के साथ FIA और लाहौर एयरपोर्ट पर क्या चलता रहा पूरी रात, वो भी मैं वर्जन आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये देखें शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। मियाँ ताहिर साहब ने मेरी ज़मानत ली, बिल्कुल सर, और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो, और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी, इमरान खान के साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने शेख रशीद साहब की ये स्टेटमेंट सुन ली, इसमें शेख रशीद साहब कहीं पर आपको नशे में नजर आ रहे हो या फिर इस तरह का कुछ मामला हो, ये इंतहाई घटिया किस्म की कैंपेन है और यूं लग रहा है कि कुछ लोगों के पास एंड पर क्या बचता है, या तो शराब का इल्ज़ाम बचता है या फिर ख़वातीन की सप्लाई का इल्ज़ाम बचता है जो 75 साल के बाबे परवेज़ इलाही पे भी लग जाता है, या फिर किसी की नंगी वीडियोस बना के या किसी को बरैना करके तशद्दुद बचता है। इसके अलावा पीछे कुछ बचा ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। खुदा का खौफ करें, आप इस मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हैं। और इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुआशी तौर पे दिवालिया हो रहा है आपका मुल्क, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, दहशतगर्दी आपके दरवाजे पे आ गई है और तवज्जो किस चीज पे है, बंदे उठाने हैं, तवज्जो किस चीज पे है, कार्रवाइयां डालनी है, तवज्जो किस चीज पे है, माइनस इमरान करना है। और मैं ये जो पूरा मंसूबा है, पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट किया रात को कि स्ट्रांगली कंडेम अरेस्ट ऑफ शेख रशीद, नेवर इन आवर हिस्ट्री वी हैव हैड सच अ बायस्ड विंडिक्टिव केयरटेकर गवर्नमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान साहब ने की है कि तारीख में इस तरह की इंतकाम लेने वाली और इस तरह की जानिबदार केयर टेकर गवर्नमेंट हमने नहीं देखी। क्वेश्चन इज, कैन पाकिस्तान अफोर्ड अ स्ट्रीट मूवमेंट विच वी आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड एट अ टाइम व्हेन वी हैव बीन बैंकरप्टेड बाय इंपोर्टेड गवर्नमेंट। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया तो कर दिया इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हमें अवामी मूवमेंट, स्ट्रीट्स के ऊपर निकलकर अवामी इनकलाब का क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है, लेकिन वी आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स इट। क्या मतलब है कि हमें इस चीज पर मजबूर किया जा रहा है। आप जरा समझें कि खान साहब के जो सब्र का पैमाना है वो किस कदर लबरेज होता जा रहा है और इमरान खान ये सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, अब जो गिरफ्तारियों का मौसम है, मैं आपको बता दूं, ये थमने वाला नहीं है। मामला शेख रशीद तक अब नहीं रुकेगा। बात सियासतदानों से होती हुई, ये लिख लें आप, बात सियासतदानों से होती हुई सहाफियों और यूट्यूबर्स तक आएगी और यहां पर भी नहीं रुकेगी। अब यह बात रुकनी है इमरान खान पर जाकर, और इमरान खान की गिरफ्तारी ही असल मकसद है। लेकिन ऑब्वियसली आप देखें कि आपको उससे पहले हक और सच की आवाज जो है वो भी तो खामोश करवानी है। टीवी तो बंद करा देंगे, अखबारें कौन पढ़ता है? मसला तो हमें इन यूट्यूबर सहाफियों से है जो अवाम की बात करते हैं, जिन्हें अवाम सुनती है, और इन्हें भी हमने पकड़ना है, इन्हें भी हमने धर लेना है। अब जो इमरान रियाज साहब है, जाहिर बात है, मैं आपको पहले खुद भी ये 4 दिन से बता रहा हूं कि लिस्टें तैयार की जा रही हैं सहाफियों की, उन्हें उठा लेना है। उन्होंने भी कल यही बात की कि पुलिस की एक स्पेशल टीम को टास्क दे दिया गया है कि सहाफियों को उठाना है। अच्छा, इमरान रियाज जो है उन्होंने रात गए एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि अभी अपनी फैमिली
के काम से यूएई जाना था, मुत्तहिदा अरब अमारात। एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ये नहीं सुधरेंगे। इमरान रियाज साहब, जाहिर बात है उनकी फैमिली को भी खतरात हैं, उन्हें अजीबो गरीब धमकियां भी दी गई, बहादुर शख्स है, डटे हुए हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। यहां पर कुछ मामलात हैं और इस सब के अंदर चीजें हैं। अब मैं आपको यह बताऊं कि इमरान रियाज साहब को धरा गया, वहां पे उन्हें रोका गया, एफआईए ने रोका और इन्होंने यहां पर इमरान रियाज साहब का यह मौकफ है कि मैंने ऑफर किया है कि अगर किसी मुकदमे में मेरी गिरफ्तारी चाहिए तो एफआईए को बुलवा लें, इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा। इस सब के अंदर फिलहाल एफआईए ने कहा है कि इंतजार करें और इमरान रियाज साहब ने कहा कि असल में इस इंतजार का मतलब यह है कि वो ताकतवर लोगों को जगाएंगे जो असल में ताकतवर हैं और उनसे मशवरा करेंगे हुण की करना है, यानी उनसे पूछेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इमरान रियाज साहब ने जो ट्वीट किया कि मेरा मोबाइल फोन और दीगर सामान कब्जे में लिया जा रहा है, यानी कि वो इमरान रियाज साहब जो हैं उनसे उनका मोबाइल फोन छीना जा रहा है। साथ उन्होंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर इमरान रियाज ने यह भी लिखा कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इमरान रियाज ने फिर एक ट्वीट किया रात को तकरीबन ये 3:05 पर कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाहिर बात है और भी सहाफियों के ऊपर इवन हमें पैगामात भेजे जा रहे हैं, लिस्टें बन चुकी हैं और हर तरह की धमकियां, हर तरह के हरबे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है, ये हफ्ज़दा माहौल है और इसके अंदर सबके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। और एक मरतबा फिर वर्स्ट किस्म के जो फाशिस्ट इक़दामात हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर रात गए आगाज कर दिया गया है। अब ये मुल्क को किस डगर पे ले जाना चाहते हैं, मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। वही बात है कि तू इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू बंदूक की नाली दिखाएगा, हम आगे से कलम की नोक दिखाएंगे। हम और किस चीज से लड़ सकते हैं? हम कलम से और जुबान से लड़ सकते हैं, चाहे जितने साफी हैं मुझे भी उठा लें, बाकियों को भी उठा लें। और वही बात है कि ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। तो अब उठाएं, सबको यही हो सकता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन क्या इससे आवाज दब जाती है? इसका जवाब जब आपको मिल गया ना, फिर ऐसे कामों से आप रुक जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।